हेलो हाय नमस्ते। तो स्वागत है आपका अपने परिवार निखिल मौर्य 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल अपनी जीवन दबंगाई के साथ जी रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई तो मस्त होगी ही ना। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स में अभी क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स में 100 में से 100 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं। ठीक, तो स्कोर करने के लिए सीधी सी बात है, पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए और अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए एक अच्छा टीचर चाहिए। ठीक, ऐसा ही ना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 5 टिप्स की जरूरत है। अगर 5 की पांचों को आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप 100 में से 100 स्कोर कर ही लेंगे। ठीक, अगर 5 में से पांचों को नहीं फॉलो कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप स्कोर नहीं करेंगे, स्कोर करेंगे लेकिन एक अच्छा स्कोर, एक डिसेंट स्कोर नहीं हो पाएगा। ठीक, तो अगर देखते हैं कि 5 टिप्स हैं वो कौन कौन से। तो सबसे पहले टिप्स देखिए, सबसे पहला टिप्स आपको सबसे पहला ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। क्या करना है? सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप लेक्चर देख सकते हैं जैसे कि सभी लोग करते हैं, या वन शॉट रिवीजन करते हैं बहुत लोग। लेकिन देखो, जो अच्छा स्टूडेंट होता है वो वन लेक्चर करके अपना सिलेबस कंप्लीट करता है। मगर अगर देखा जाए तो 5 टिप्स जो हम देने वाले थे आपको, तो उसमें से देखिए सबसे पहली टिप्स है आपको अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट करना है। टाइम टू टाइम का मतलब क्या है? आपका सिलेबस दिसंबर में लगभग कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दिसंबर में किसका सिलेबस कंप्लीट होगा? जो पहले से मेहनत करते आ रहे हैं, जैसे जिनका चैप्टर वाइज नोट्स कंप्लीट है, अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, उन्होंने क्वेश्चन पेपर लगाया, सैंपल पेपर लगा रहे हैं, अपना पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनका तो सिलेबस कंप्लीट ही होगा। लेकिन अब बात आती है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं ना, मैं हूं ना। अभी आगे आपको बताते हैं कि जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे पहले उनको देखते हैं जो जिन्होंने अच्छे से सब चीज फॉलो किया, अच्छे से सिलेबस को अपना कंप्लीट कर रहे हैं, 1-2 चैप्टर उनके बच चुके हैं। तो उनमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर सिलेबस अपना कंप्लीट हो जाए तो उसके देखो, सिलेबस कंप्लीट किया है, नोट्स भी बनाए होंगे। अगर नोट्स आपने बनाए हैं, आपके नोट्स अच्छे हैं, वो भी कौन से नोट्स? शॉर्ट वाले, लॉन्ग नो। आप फर्रे लेके थोड़ी रजिस्टर लेके थोड़ी बैठेंगे ना पेपर से पहले कि हाँ पूरा रिवाइज करना है। तो रिवाइज करने के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी था। तो जिनको पहले से पता होगा, जो पहले से पढ़ रहे होंगे, उनको पता होगा कि हाँ शॉर्ट नोट्स जरूरी, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए पढ़ते हैं, पढ़ा होगा तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सिलेबस को कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है? जो शॉर्ट नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है। उसके साथ में आपको यूट्यूब पर वन शॉर्ट रिवीजन वीडियो देख के अपना पूरा चैप्टर एक बार क्रिस्टल क्लियर कर लेना। उसके बाद में नोट्स पर रिवाइज करना है। फिर उसके बाद में आपको मिनिमम रेगुलर, जो क्या होगा? रेगुलर प्रैक्टिस मिनिमम 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे की रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे आप देख सकते हैं, देखो जो कठिन कठिन चैप्टर हैं, जैसे जो अच्छे खासे चैप्टर, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, ट्रिकोणमिति हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ये सब चैप्टर थोड़े कठिन हैं। तो इनके लिए जैसे आप एक बार में क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। जैसे आपने एक बार लेक्चर में किया, उसके बाद में एक बार और कर लिया, तो 2 बार करने से आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा पेपर में। इसके लिए आपको निरंतर प्रयास की जरूरत है। ठीक, किसकी जरूरत है? प्रयास की जरूरत है। यानी कि अपने को क्या करना है? रेगुलर प्रैक्टिस करनी है मिनिमम 1.5 घंटे की। ठीक, इसके बाद में अगर जिसने सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया, वन शॉट रिवीजन भी कर लिया, नोट्स भी रिवाइज कर लिए और अपना रेगुलर 1.5 घंटे मेंटेन करके चल रहा है, रेगुलर प्रैक्टिस करना। ठीक, उसके बाद में ऐसा नहीं कि आपके 100/100 आएंगे, 100/100 नहीं आएंगे। ठीक, उसके लिए और क्या एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। ठीक, यानी कि अगर 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है ना, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर हो तो 15 मिनट तो रफली यही हो जाएगा। पेन पेपर अपना कॉपी फिल किए, फिर जो भी सिग्नेचर हुआ वो किए। उसके बाद में आपने जब लिखना स्टार्ट, लिखने के लिए, पेपर लिखने के लिए आपको 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे में आपको पेपर जब पूरा सॉल्व करना रहता है, तो असली खिलाड़ी तो वही है जो 3 घंटे के अंदर, यानी 3 आवर के अंदर पूरा पेपर सॉल्व कर दे। ठीक, पूरा पेपर सॉल्व कर दे। जो पूरा पेपर 3 घंटे के अंदर सॉल्व कर लेगा तो नंबर तो उसी के आएंगे ना।
तो यानी कि सबसे टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल होता है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, जो ये सब लोग जो जितनी भी चीजें हैं जो हमने 4 पॉइंट बताए, ये 4 के चारों पॉइंट जिन्होंने भी कर लिया या जो कर रहे हैं अच्छे से अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, या 1-2 चैप्टर बच गए हैं जो कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि अच्छे से ये सब 4 के चारों पॉइंट अच्छे से बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं, तो उन बच्चों में क्या होता है, उन बच्चों में ये होता है कि अक्सर वो थोड़ा इधर उधर के बच्चों को देखते हैं। तो जैसे कुछ ही बच्चे हुए, जैसे क्लास में बहुत बच्चे होते हैं, तो एक बच्चा थोड़ा, हाँ सर, जैसे सर ने क्वेश्चन लिखा उसने तुरंत कहा हाँ सर आ रहा है, मुझे आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये नहीं है कि नहीं उसको बच्चे को नहीं आ रहा है, वो झूठ नहीं बोला, उसको आ रहा है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं इसको आंक लेना कि हाँ वही कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन का जवाब तुम्हें नहीं पता इसलिए तुम अपने आप को ऐसा महसूस करो कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इसके लिए आपने सीधा मतलब ये है कि आप सेल्फ डाउट अपने आप पे ना करें। ठीक, अपना कॉन्फिडेंस गिरने ना दे, ये सबको मेंटेन कर। देखो, जब तक पेपर नहीं हो जाए तब तक आपके मन में डर बना रहेगा, क्योंकि आपका पहली बार बोर्ड है। 10th बोर्ड जो होता है वो जीवन का सबसे, मान के चलिए जैसे सबसे बेकार क्लास की बात की जाए तो 10th ही लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 10th में बोर्ड देना होता है। जब बोर्ड देना होता है तो बच्चों को लगता है क्या फेल ना हो जाए, लेकिन फेल नहीं होंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इन सब चीजों को अच्छे से मेंटेन करते हुए चलना है, आपके गारंटेड 100/100 आएंगे। ठीक, क्योंकि ये सब चीजें आप कंप्लीट कर लेते हैं और रेगुलर अपना, इसके बाद में एक चीज और इसमें मैं जोड़ना भूल गया, आप अपना चैप्टर वाइज टेस्ट मारते रहिए। टेस्ट मारने का मतलब क्या है, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ उसका टेस्ट दीजिए, आप उसमें से टॉप के क्वेश्चन छांटिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, उसकी एक नोट्स बनाइए अच्छे से। यानी जिसका नोट्स बना रहा है, जैसे जिसका शॉर्ट नोट्स बना वो तो पेपर के कुछ दिन पहले अपना रिवाइज कर लेगा, और जिसने रजिस्टर बना के रखे हैं, यूं इतने बड़े बड़े रजिस्टर बना के रख लिए हैं, तो उनसे कोई फायदा नहीं, वो तो आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी है। ठीक, अब देखते हैं, अब इधर देखो, आपका एग्जाम कब होगा? फरवरी में, यानी कि अपने पास कितने महीने हैं? 3.5 आवर, यानी लगभग 3.5 महीने, 3.5 महीने, ओ सॉरी मैंने हावर बोल दिया। ठीक, मानता है, तो लगभग 3.5 महीने अपने पास बचे हैं, क्योंकि ये मान के चलिए आपका फरवरी के मिड से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो अब अपने पास कितने महीने बचे हैं? 3.5 महीने। अब इसमें अपने को क्या करना है, तो जिसने ये सब चीज कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट करने का मतलब सिलेबस जिसने कंप्लीट कर लिया है, तो वो आप वन शॉट रिवीजन पे आएगा और अपने नोट को रिवाइज करने पे आएगा, और रेगुलर प्रैक्टिस तो ये तो मैंडेटरी, इसको तो करना ही करना है। फिर इस सब चीजों को आप करेंगे तो आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे। ऐसे ही करते जो रेगुलर बच्चा जो जिसने अभी तक बिल्कुल हार नहीं मानी, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए तो ये था। अब फिर देखते हैं जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई नहीं की, जैसे देखो एक स्टूडेंट कितने हैं अपने पास? 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है। तो स्टूडेंट ए जो है उसने तो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से फॉलो की, तो उसके लिए तो यही ये 5 टिप्स बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक, वो जिसने अभी तक अच्छे से पढ़ाई की वो इस चीज को फॉलो करे। जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो सबसे पहली बात, तुम इतने दिन कर क्या रहे थे? अगर कुछ नहीं पढ़ा तो कर क्या रहे थे? कुछ तो कर रहे होंगे ना, तो बस इधर उधर दोस्तों के साथ घूम रहे होंगे और तो कुछ कर नहीं, या बाबू सोना कर रहे होंगे। तो बाबू सोना को आपको अगर छोड़ देंगे आप, तो आप अभी भी अच्छा कर सकते हैं। 3.5 महीने सफिशिएंट है। अगर सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस आपका इतना भी बड़ा नहीं है कि इंटरमीडिएट जैसा हो। ठीक, आपका सिलेबस छोटा सा है, तो आप बाबू सोना का छोड़ के और अपने दोस्तों यार को छोड़ के इधर अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आप जो बच्चे पहले से लगे उनकी तरह सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते। आपको एक अच्छा सा माध्यम ये है कि आप वन शॉट रिवीजन कीजिए। वन शॉट रिवीजन मतलब वो वन शॉट आपके लिए रिवीजन नहीं होगा, वो वन शॉट जो रिवीजन का वीडियोस होते हैं वो आप एक एक देखिए, फिर उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो जाएगा। जब आपका सिलेबस जल्दी खत्म हो पाएगा तो आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके बाद में आप PYQ सॉल्व कीजिए या कोई क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। ठीक, क्वेश्चन बैंक आप ले लेंगे, उसमें अच्छे खासे PYQs होते हैं। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ मैं और सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप क्या लेंगे? अनसॉल्व पेपर लेंगे। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आप देखो, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है, वो वन शॉट रिवीजन करेगा। ठीक, सबसे पहली टिप्स क्या है उसके लिए? वो वन शॉट देखेगा। ठीक, फिर उसके क्या बनाएगा? उसके नोट्स बनाएगा। और नोट्स बनाने का मतलब नहीं है लाल पीला नीला कलम से,
केवल 2 कलम ले लीजिए, जैसे 2 पेन ले लीजिए, नीली काली यानी ब्लू और ब्लैक, उसी से बना लीजिए। ठीक, इसमें ज्यादा सजावट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, वन शॉट में आपको क्या बनाना है, वन शॉट से आप देख के नोट्स बनाने हैं। फिर नोट्स बनाने के बाद क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक, क्या करना है, रिवाइज करना है। फिर रिवाइज करने के बाद क्या, इसी तरह से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, क्या, कंप्लीट सिलेबस। ठीक, इसी तरह से आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब अपना सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे क्या, पीवाईक्यू पर आएंगे। ठीक, पीवाईक्यू पर आएंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं ना ये लोग, जैसे यहाँ से जो अभी तक अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं वो वन शॉट रिवीजन के, तो वन शॉट रिवीजन में क्या होता है, वन शॉट रिवीजन में अपना पीवाईक्यू होता है, अच्छे टॉप के क्वेश्चंस होते हैं, चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, जो बच्चे अभी तक रेफरेंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं वो पेवर एनसीईआरटी पे अब जुट जाएं। ठीक, क्योंकि अब टाइम इतना ज्यादा नहीं बचा है, केवल एनसीईआरटी अब आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी ही जो भी है वो एनसीईआरटी ही है आपके लिए। ठीक, तो आपको क्या करना, अब इधर ये बच्चे देखेंगे, इनमें क्या करना था, सिलेबस कंप्लीट किया, फिर ये क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं। पीवाईक्यू का मतलब क्या है, वन शॉट रिवीजन किया तो उसमें तो पीवाईक्यू किया ही, और से पीवाईक्यू कर रहे हैं। तो उसके बाद अगर इनके पास टाइम बच रहा है तो ये कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर। ठीक, तब ये कर रहे हैं अनसॉल्व पेपर। ठीक, इतना ये था। अब बात ये आती है कि अगर हाँ हमने ये सब कर लिया, अब देखो थोड़ा बोर्ड पे जगह नहीं बची, इसे थोड़ा मिटा लेते हैं, फिर बात करते हैं। देखिए अब बात की जाए, देखिए अगर ये देखा जाए कि हाँ, अब बात आती है वन शॉट हमको मिलेगा कहां से। ठीक, वन शॉट कहां से मिलेगा। ठीक, कौन सी बात आती है अपनी बात, अब आती है बात वन शॉट मिलेगा कहां से। ठीक, तो वन शॉट के लिए हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं। ठीक, इसी वीडियो में आप लोगों को बता दे रहे हैं, हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जीरो टू हीरो सीरीज। कौन सी सीरीज, ठीक, जीरो टू हीरो। ठीक, सीरीज का क्या नाम है, जीरो टू हीरो सीरीज। ठीक, सीरीज लेके आ रहे हैं एक जीरो टू हीरो सीरीज। ठीक, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको वन शॉट प्रोवाइड करेंगे। ठीक, उसकी आपको पीडीएफ भी मिलेगी टेलीग्राम पर। ठीक, जब वन शॉट होगा तो उसमें आपको टेलीग्राम की पीडीएफ दे दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप भेजा जाएगा कि कौन सा ग्रुप आपको ज्वाइन करना है जिससे आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक, तो इसमें क्या मिलेगा, आपको वन शॉट मिल जाएगा विद पीडीएफ। ठीक, वन शॉट मिला, और वन शॉट में अपना क्या होगा, वन शॉट में होगा टॉप क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स। ठीक, टॉप क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू। ठीक, वन शॉट में पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको, पीवाईक्यू मिल जाएगी, टॉप क्वेश्चन मिल जाएगा, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, जिससे जो भी बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े उनके लिए तो वरदान ही है। ठीक, उनके लिए तो ये वरदान साबित होगा। और जो बच्चे अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने अभी सिलेबस थोड़ा सा बचा है या कंप्लीट करने वाले हैं, जिन्होंने भी जैसे बहुत सारा सिलेबस है अपना, जो भी अच्छा खासा सिलेबस है लगभग, हाँ जो भी चैप्टर्स हैं जिनका 2-4 चैप्टर अभी बचा हुआ है कि हाँ ये कंप्लीट करने वाला है। ठीक, तो जो पीछे से पढ़ते आ रहे होंगे तो उसमें से बहुत चैप्टर्स आप भूल गए होंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको अच्छा ही रहेगा कि जैसे आप अगला सिलेबस जो भी हो कंप्लीट करते रहे धीरे धीरे, और पीछे जो भी है वन शॉट हम लेकर आ रहे हैं, वन शॉट से आप क्या करेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे पीछे पुराने वाले चैप्टर्स को। ठीक, इससे आपको क्या, आपका एक फ्लो मेंटेन रहेगा, और आपके क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगा। ठीक, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इसी में, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकेगी, जिससे 100/100 के करीब आप और जा पाएंगे। ठीक, नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो आप सिलेबस कंप्लीट करते रहेंगे और पीछे का सिलेबस आप भूलते रहेंगे। ठीक, तो सबसे अच्छी बात क्या रहेगी कि आपको वन शॉट देखना है, वो भी पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, आपको पीवाईक्यू इसमें मिलेगा, टॉपिक क्वेश्चन मिलेगा, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। ठीक, इतना सब आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक, और इसके बाद में आपको क्या करना है, ये सब चीज जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की तो वन शॉट के क्या करना है, वन शॉट को उनको अपने आप खुद से नोट्स बनाना है। ये नहीं जो पीडीएफ मिलेगी
उसी को छाप लेना है, ठीक। उनको खुद से नोट्स बनाना है और अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, ठीक। और हार मानने का टाइम नहीं है, अभी 3.5 महीने बचे हैं, इसमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ठीक। 100/100 का जो आपका ड्रीम है वो पूरा हो सकता है, 100/100 आपके आ सकते हैं, ठीक। आप अपने कॉन्फिडेंस में गिरावट मत कीजिए, ठीक। ये मत सोचिए कि हाँ मेरे नहीं आ सकते, ठीक। बहुत बच्चों ने किया है, आपके भी आ सकते हैं, ठीक। अपने ऊपर आप सेल्फ डाउट मत कीजिए, ठीक। और आप जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की वो वन शॉट से पढ़ाई कीजिए, और जिन्होंने पढ़ाई की है तो उनके लिए तो कोई बात ही नहीं, वो वन शॉट को अपना एज अ रिवीजन देखें, ठीक। और इन जो भी क्वेश्चन हम वन शॉट में कराएंगे उनकी आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।